हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 का संख्याओं में भी है खेल का प्रश्नावली 6.2। इस ये पूरा का पूरा प्रश्नावली जो है विभाज्यता के नियम पर आधारित है। उम्मीद है कि आपको विभाज्यता का नियम समझ में आता होगा। यदि विभाज्यता के नियम संबंधी कुछ भी परेशानी हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ्स में अंतर्गत आप विभाज्यता का नियम देख सकते हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 व 10 की गुणज हैं? अब यहां पर एक शब्द आया है गुणज। ये गुणज का मतलब क्या होता है? तो गुणज का मतलब होता है कोई भी संख्या का अगर हम गुणज ज्ञात करते हैं तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि उस संख्या के पहाड़े में जो जो भी संख्या आएंगे वो जो है उसके गुणज कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं 5 के गुणज की बात करूं तो 5 का गुणज हमको क्या प्राप्त होगा? 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ऐसे करते करते 5 दहाम 50। तो ये जितने भी संख्या हमको प्राप्त हुए हैं ये सब जो है क्या कहलाएंगे? 5 के गुणज। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 के गुणज में जो है 5 का पहाड़ा बोलने से हमने पढ़ दिया 5 दहम 50 तक। तो केवल इतना ही जो है 5 का गुणज नहीं होता। आइए थोड़ा और समझते हैं। तो और कौन से संख्या हो सकते हैं जो 5 के गुणज होंगे? ये सब संख्याओं को देखोगे तो एक चीज जो है कॉमन आपको दिखेगा कि 5 के गुणज करके मैं जितना भी संख्या लिखा हूं ये सभी के सभी संख्या जो है 5 से विभाजित होंगे। अगर हम 5 को 5 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 से 20 को भाग दें पूरा भाग जाएगा। 5 से 50 को भाग देंगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा। सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि जो संख्या जो है 5 से भाग जाएगा पूरा पूरा वो जो है 5 का क्या कहलाएगा? गुणज। ये सब के लिए लागू है। अगर हम 10 का गुणज ज्ञात करना चाहते हैं तो ऐसा संख्या लें जो 10 से जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम हमको मालूम होना चाहिए ताकि हम बता सकें कि कौन कौन सी संख्या जो है 5 से पूरे पूरे भाग जाएंगे और 5 से पूरे भाग चले गए इसका मतलब है वो 5 का क्या है? गुणज है। तो आइए देखते हैं कि ये 5 के लिए विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 5 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि हम किसी भी संख्या के इकाई में यदि शून्य पाते हैं या फिर 5, कोई भी संख्या हो यदि इकाई में क्या रहे? या तो शून्य रहे या फिर 5 रहे तब जो है वो संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ऐसे ही अगर हम 10 की बात करें तो 10 के लिए जो है इकाई में क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 व 10 की गुणज हैं? तो 5 की गुणज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस संख्या के इकाई में शून्य या 5 रहेगा वो 5 का गुणज कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे यहां पर अगर देखें 9560 इकाई में शून्य है, ये 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा यानी कि ये 5 का गुणज है। 205 इकाई में 5 है, ये भी 5 से भाग जाएगा यानी कि ये भी 5 का गुणज है। 800 इकाई में क्या है? शून्य, ये भी 5 का गुणज है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये 9560, 205 और 800 ये तीनों जो है क्या कहलाएंगे? 5 के गुणज। तो आपको विभाज्यता के नियम में ये मालूम होना चाहिए कि जिस संख्या के इकाई में शून्य या 5 होता है वो 5 से भाग जाएगा यानी कि 5 का गुणज है, और जिस संख्या के इकाई में शून्य होता है वो जो है 10 से विभाजित होगा यानी कि 10 का गुणज है। तो सीधा सीधा जो है अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जब हम लिखेंगे तो वहां पर हम लिख देंगे कि 9560, 205 और 800 ये 5 के गुणज हैं। अब यदि आपको लगता होगा कि भाई ये 5 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा तो आप भाग दे करके देख लीजिए। जैसे 9560 इसको हम 5 से भाग दे करके देखते हैं। 5 एकम 5,
घटा 2 आएगा 4, 5 को नीचे ले आते हैं, 5 निया 45, पूरा कैंसिल हो गया। 6 को ले आइए, 5 एकम 5, बचेगा 1, फिर 0 को लाएंगे, हो गया 10, और 5 दूनी यहाँ पर 10। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 9560 पूरा पूरा जो है 5 से भाग जा रहा है। तो ये जो है इसी प्रकार से 205 और 800 भी पूरा पूरा भाग जाएंगे, यानी कि ये 5 के क्या हैं, गुणज हैं। ठीक, इसी में दिया गया है कि 10 के गुणज, तो 10 के गुणज के लिए क्या चाहिए, 10 के गुणज के लिए चाहिए इकाई में शून्य। तो इकाई में शून्य वाला कौन कौन सा दिख रहा है, 9560 और 800, तो उसको हम लिख सकते हैं 9560 और 800 ये 10 के गुणज हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपका पहला वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उसका इकाई का अंक 8 है, तो दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। अब यहां पर जो है हमको देखना है 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि आपको कोई संख्या दिया गया है और उस संख्या के अंकों को अलग अलग हम जोड़ दें, और यदि वो जो है 3 से भाग चला जाए, तो वो पूरा का पूरा संख्या भी 3 से भाग जाता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया गया, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ये जो है 3 से विभाज्यता का नियम है। जो भी संख्या दिया गया है उसके अंकों को जोड़ लेंगे, अगर वो 3 से भाग जाता है तो पूरा पूरा संख्या भी 3 से भाग जाएगा। जैसे कि ये 2322। अब यहां पर एक संख्या दे दिया गया, अब ये 3 से भाग जाएगा या नहीं हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों को हम जोड़ लेंगे, 2 धन 3 धन 2 धन 2। देखते हैं कितना आता है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 2 7, 7 और 2 9। अब यहां पर हम 9 को चेक कर सकते हैं कि ये 3 से भाग जाएगा या नहीं। तो 3 से भाग जाएगा, 3 3 9। तो चूंकि इसका योग जो है 3 से भाग जा रहा है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से भाग जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप चेक करके देख लीजिए 3 से भाग जाता है या नहीं। 3 सत्ते 21, यहाँ पर बचेगा 2, 2 को नीचे लाइए, 3 सत्ते 21, 2 में 1 गया 1 और ये कैंसिल, फिर 2 को नीचे लाइए, 3 चौक 12। तो ये जो है आपके विभाज्यता के नियम में आसानी से पता चल जाता है। पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 अंकों वाली एक संख्या, एक ऐसा संख्या है जिसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 3 से विभाज्य है। तो ये 2 अंकों वाली संख्या जो हम ज्ञात करने वाले हैं वो 3 से भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो जो भी संख्या आता है वो जो है 3 से भाग जाना चाहिए। इकाई का अंक जो है 8 है, इकाई का अंक कंफर्म कर दिया गया है 8। तो दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। अब यहां पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन दोनों अंकों का योग जो है 3 से भाग जाना चाहिए। अब यहां पर क्या लिखे हैं हम लोग, 8। तो यहां क्या रख सकते हैं, पहले तो 0 रख करके देखो। अगर 0 रख देते हो तो ये 2 अंक का संख्या नहीं हो जाता, 1 अंक वाली संख्या हो जाता है, यानी कि 0 हम नहीं रख सकते। उसके बाद हम अगला रख सकते हैं क्या, 1। अगर हम 1 रखें तो इन दोनों को जोड़ के देखो, 8 और 1 9, 9 जो है 3 से भाग जाता है, यानी कि 1 जो है बिल्कुल सही है। तो उसमें जो है दहाई के अंक में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। हम दूसरा सोचते हैं, अगर 2 रखें तो क्या होगा, 2 और 8 को जोड़ो, 10, 10 जो है 3 से भाग नहीं जाता, यानी कि 2 नहीं हो सकता। अब रखते हैं 3, 3 रखोगे तो 8 3 11, 11 जो है 3 से भाग नहीं जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं हम लोग 4। अब इन दोनों को जोड़िए, 8 और 4 12, 12 जो है 3 से भाग जाता है, तो ये भी 3 से भाग जाएगा, यानी कि दहाई अंक 1 के साथ साथ
4 भी हो सकता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जो है 5 रखेंगे तो 8 5 13 नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 8 6 14 नहीं हो सकता। अगर हम रख दें 7 तो ये 8 7 जोड़ेंगे तो 15 और 15 जो है 3 से भाग जाता है, यानी कि दहाई का अंक 7 भी हो सकता है। उसके बाद हम ट्राई करते हैं 8 8 8 16 नहीं हो सकता, 16 3 से भाग जाता नहीं है। उसके बाद रखते हैं 9 9 और 8 17 17 भी 3 से भाग नहीं जाता। अब यहाँ पर दहाई अंक बोला गया है जो कि 0 से केवल 9 तक ही आप रख सकते थे और अधिकतम हम 0 से 9 तक ट्राई करके देख चुके हैं। तो हमको क्या पता चला है कि उसका जो है दहाई अंक क्या क्या हो सकता है, 1 4 7। ये जो है दहाई अंक जो है इनमें से अगर कोई भी रहता है 1 4 7 और इकाई का अंक तो कंफर्म कर दिया गया है कि इकाई अंक कितना रहेगा, 8 रहेगा। यदि इकाई अंक 8 रहेगा और 3 से वो भाग जाता है तो उसका दहाई अंक क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 7 हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, संख्या 35p 5 का एक गुणज है तो p का मान बताइए। जैसे कि आपको 5 के विभाज्यता के नियम में बताया गया है कि यदि किसी संख्या के इकाई में क्या रहता है, या तो 0 रहता है या फिर 5 रहता है, तो वो जो है 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर जो है 35p 5 का गुणज है बताया जा रहा है, तो ये संख्या जो है 5 का गुणज है, मतलब 5 से पूरा का पूरा भाग जाएगा। और ये 5 से तभी भाग जाएगा यदि यहाँ पर p के जगह में क्या रहे, या तो 0 रहे या फिर क्या रहे, 5 रहे। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि p का मान या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी जो है ये 5 का गुणज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 6a 3b 9 से विभाजित एक संख्या है, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसके लिए 9 से विभाजित होने के लिए क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि आपको कोई संख्या दिया गया है, अंकों का योग करके देखते हैं, 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरा का पूरा संख्या भी 9 से विभाजित होगा। 3 के लिए नियम, 9 के लिए नियम सेम है। अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। वैसे ही अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरा संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये 9009। अब ये जो है 9 से भाग जाता है या नहीं, उसके लिए हम अंकों को जोड़ देंगे, 9 धन 0 धन 0 धन 9, तो ये क्या आ जाएगा 18, और 18 जो है 9 से भाग जाता है, इसलिए 9009 भी 9 से भाग जाएगा। तो यहां पर हमको बोला गया है कि 6a 3b 6a 3b ये जो है 9 से विभाजित है बोला जा रहा है। तो अगर ये 9 से विभाजित है तो 6 धन a धन 3 धन b ये जो है 9 से विभाजित होगा। नियम तो यही बोलता है कि अंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो 9 से विभाजित हो रहा है, या पूरा संख्या अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। उसका उल्टा भी सही है, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या भी 9 से विभाजित होगा। अब यदि इसको हम देखें तो ये जो है 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 धन a धन b। अब यहां अगर देखें तो ये 9 बोलने से ये तो 9 जो है विभाजित हो रहा है 9 से, ये a प्लस b जो दिया गया है ये जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये दोनों का योग कम से कम हमको कितना मिले, 9 मिले, तभी जो है ये पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। और यदि a प्लस बी इक्वल 9 होना चाहिए तो इस कंडीशन में a व b के संभावित मान, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर हम a का मान 0 ले लें तो b का मान कितना लेना होगा
9 लेना होगा, ताकि दोनों का योग हमको कितना प्राप्त हो जाए, 9। अगर a का मान आप 1 लोगे तो b का मान कितना लोगे, 8। यदि a का मान 2 लेते हैं तो b का मान 7। यदि a का मान 3 लिया जाए तो b का मान 6। यदि a का मान 4 लेंगे तो b का मान कितना, 5। a का मान 5 लेने पर b का मान 4, a का मान 6 लेने पर b का मान 3। यदि a का मान जो है आप 7 लेते हैं तो b का मान 2। यदि a का मान 8 लेते हैं तो b का मान कितना, 1। और यदि a का मान जो है 9 लिया जाए तो b का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ये a और b के संभावित मान है। अगर इनमें से कोई भी एक पेयर को आप रख देते हो यहाँ पर, तो ये पूरा संख्या 6a 3b जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रश्नावली जो है विभाज्यता के नियम पर आधारित है। आगे के वीडियो में हम लोग 7 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, 13 से विभाज्यता की जांच करने वाले हैं। तो अगले वीडियो के पहले जो है आप विभाज्यता के नियम को एक बार जरूर देख लें, उसके बाद जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।